हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 2 का लेके आए हैं आज हम। और इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक्स पढ़ेंगे, कैसे हम कुछ डायमेंशंस, क्योंकि डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कितने सारे हमने पढ़े हैं लेक्चर में, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स है, कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो इक्वल एक ही जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ऐसे ही कुछ डायमेंशन फॉर्मूला आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं। देखो, मैंने आपके सबसे पहले लिखा हुआ है डायमेंशन फॉर लेंथ, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ट्रिक्स ऑफ लर्निंग सम डायमेंशनल फॉर्मूला। बाकी तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, बट थोड़े से ऐसे कंसेप्ट है जो हम याद रख सकते हैं कि हाँ, इसका डायमेंशन तो सेम होता है इन सब चीज़ों का। तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा डायमेंशंस फॉर लेंथ, मतलब लेंथ वाले जितने डायमेंशंस हैं वो हम आज पढ़ेंगे, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। रेडियस भी एक लेंथ है। पार्सेक यूनिट, जो हम अभी लेक्चर्स, पिछले आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे उसको, जो डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, सन्स, अर्थ के बीच में निकालते हैं, तो उस वाले डिस्टेंस में काम आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वही काम आएगी, अभी लेक्चर इसका आने वाला है। लाइट ईयर और रेडियस ऑफ गायरेशन, इन सब का जो डायमेंशन है वो एल, लेंथ। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट, ठीक है, ऐसे याद रखना में। सेकंड केस हमारा आता है स्पीड वेलोसिटी। ये देखो, ये है हमारा सेकंड केस, स्पीड या वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन। अब इस केस में हम देखो कितने सारे डायमेंशन फॉर्मूला इसके आ सकते हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहला है स्पीड, स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये सारी चीजें अभी हम चैप्टर नंबर 3 में क्लास 11th में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो हम वैसे भी अभी चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 में मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले हैं। स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। हमें अभी फिलहाल याद रखना है इन सब का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस वन। क्या होता है? एल टी माइनस वन। अच्छा, नीचे कुछ वेलोसिटीज और हैं, जैसे एस्केप वेलोसिटी। देखो ये वाला पार्ट देखो, जैसे एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये वाला हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन चैप्टर में। कहा? क्लास 11th में। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जैसे सैटेलाइट को हम स्पेस में रिलीज करते हैं तो एस्केप, उसकी कितनी एस्केप वेलोसिटी होती है एटमॉस्फेयर को पार करके, जो अपने ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में घूम रही है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो इन सब की डायमेंशन भी आपकी क्या होगी? एल टी माइनस वन। फिर आता है टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी आया है, ये वाला पार्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हम पढ़ेंगे फ्लूइड में, नेक्स्ट बुक में, ये भी हमारा क्लास 11th में ही है। और लास्ट है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन, वहां पे हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। डायमेंशन यही होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, जैसे दो बॉडीज ट्रेवल कर रही हैं, अब वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे ट्रेवल कर रही हैं, या एक की स्पीड ज़्यादा है, एक ओवरटेक करना चाह रहा है दूसरी बॉडी को, ठीक है। तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, किसकी क्या वेलोसिटी होगी, हम उसको निकालते हैं, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस टू। तो ये है नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। देखो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल केस भी हम आगे पढ़ेंगे अभी चैप्टर 5, कमिंग चैप्टर्स 5 और 6। बाकी एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ये तीन एक्सेलरेशन हम अभी चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th के मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। देखो, एवरेज हम जानते हैं नॉर्मल, जैसे हम अपना परसेंटेज निकालते हैं ऐसे ही एवरेज होता है, बट इंस्टैंटेनियस वर्ड आपके लिए नया आएगा। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के बारे में आप सब लोग जानते ही हो, ठीक है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई टर्निंग रोड होती है तो टर्निंग रोड में एक अंदर की तरफ भी फोर्स लगती है, बाहर की तरफ भी फोर्स लगती है, तो उसका एक्सेलरेशन भी होता है, वो चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। तो सबका डायमेंशन एल टी माइनस टू है।
इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फोर्थ वाला, इस पे ध्यान देते हैं। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं ये इस तरीके से। चलिए अब राइट साइड वाला पढ़ेंगे, फोर्स। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये है हमारा फोर्स। फोर्स के बारे में, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है वो mlt-2। अब ये जो डायमेंशन है, ये फोर्स का डायमेंशन, देखो कितनी क्वांटिटीज आपके सामने लिखी है, इन सब के डायमेंशन यही होता है। देखो कितनी सारी क्वांटिटीज है, जैसे फोर्स, थ्रस्ट, प्रेशर में पढ़ा था हमने, टेंशन। टेंशन हम अभी, ये दिमागी टेंशन नहीं है, ये हमारी जो टेंशन है, ये टेंशन है जो स्ट्रिंग या जो एक जैसे रस्सी हो गई या स्ट्रिंग हो गई उसमें लगती है, उसमें जो फोर्स लगती है उसे टेंशन कहते हैं, जब खिंचाव के टाइम पे। ठीक है, ये अभी आएगा हमारा अगले चैप्टर में, मोशन अ प्लेन में। ठीक है, उसके बाद वेट। वेट, अच्छा ये फ्रिक्शन अलग से है, ये हमारा इसमें ही आ गया, इसको हम अलग से कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब देखो, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वेट हो गया। वेट, जैसे वेट क्या होता है, वेट होता है W=m/g, ये भी एक फोर्स है जिससे हम अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आपने बचपन में पढ़ा ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, याद होगा आपको, F=G m1m2/r², यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाला था। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे एक्सलेशन होता है वैसी फोर्स भी होता है। विस्कस फ्लूइड में पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के केस में पढ़ेंगे जब स्प्रिंग वाला पार्ट आएगा। अब नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स होता है, देखो जैसे दो बॉडीज के बीच बिटवीन जो फोर्स लगती है वो भी नॉर्मल फोर्स हो गई। जैसे हम कहते हैं कि अगर नीचे mg फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके पे नॉर्मल फोर्स भी एक्ट करेगी। ठीक है, तो उस केस में ये नॉर्मल फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमारा क्लास 12th का है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आएगा। फिर लॉरेंट्स फोर्स, ये मैग्नेटिज्म में आएगा। बायोन्सी बियॉन्ड इफेक्ट, ठीक है, बियॉन्ड फोर्स भी होता है। मैग्नेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अभी हम क्लास 11th में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी चैप्टर में। तो ये सारी जो फोर्स की हैं डायमेंशंस, इनकी डायमेंशंस हम याद कर सकते हैं mlt-2। इसके बाद कुछ डायमेंशंस इक्वल होती है, जैसे वर्क। वर्क के केस में देखो, वर्क के केस में ये हमारा डायमेंशन, अगला डायमेंशन है वर्क का। वर्क के केस में देखो डायमेंशन जो होती है ml²t-2, ये डायमेंशन है हमारी वर्क की। ठीक है, अब वर्क वाले केस में देखो, सबसे पहली डायमेंशन वर्क की हो गई, सेम हो गई। सबसे पहले जो हमारी डायमेंशन हो गई वो वर्क की हो गई, ml²t-2। उसके बाद एनर्जी का भी यही होता है, ml²t-2। अगर एनर्जी का होता है, इसका मतलब कि एनर्जी के जो सारे पार्ट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, इन सब का डायमेंशन यही होगा ml²t-2। और उसके बाद लास्ट दो और हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, टॉर्क आप यहाँ पे भी पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है, और क्लास 11 दोनों में पढ़ोगे। अभी टॉर्क यहाँ पे भी आएगा हमारे फर्स्ट बुक में, और सेकंड क्लास इसमें भी आएगा क्लास 12th में, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा, मैग्नेटिज्म में भी आएगा। ठीक है, तो ये तो थी 5 क्वांटिटीज जो हम याद रख सकते हैं, जिनके में कितने सारे टॉपिक्स डिपेंड हैं। अब इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, जिनके डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सब रेशियो होते हैं, तो इनके डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, कैसे मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ, जैसे हमने साइन की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेनियस भी लेंथ है, कट जाएगा, क्या आएगा, 1। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो e के पावर में होते हैं वो भी कोई इसका डायमेंशंस नहीं होता। एंगल थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्म में लिखते हैं। आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, कट के क्या आएगा, 1। सॉलिड एंगल भी ऐसी हो गया। ठीक है, सॉलिड एंगल्स के बारे में बताया भी था मैंने। स्ट्रेन भी एक रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आप क्लास 12th में चैप्टर 1 में पढ़ोगे ही। ठीक है, ऐसी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी फ्रिक्शन के केस में भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डायमेंशनलेस हो गई। ठीक है,
तो ये कुछ छोटा सा हमारी वीडियो थी आज के इसके डायमेंशन फॉर्मूला कुछ प्रिपेयर करने के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे प्रिपेयर करेंगे, और अभी कई सारी डीपीपीज आने वाली हैं, और डीपीपीज के सॉल्यूशन प्रैक्टिस पेपर्स मैंने बनाए हैं आप लोग के लिए, ताकि जेई और नीट के क्वेश्चंस आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सॉल्व कर सको। नेक्स्ट वीडियो में डीपीपी एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।